मैं मानता हूँ कि मेरे पास बोर्ड स्मार्ट नहीं है, मैं ये भी मानता हूँ कि मैं खुद स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन जो इस चैनल पे कॉन्सेप्ट मिलेगा बिल्कुल स्मार्ट और रिलेवेंट मिलेगा, जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल स्मार्ट और रिलेवेंट मिलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, प्यारे साथी और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ये आखिरी प्रहार के सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी, वो भी मैथ्स की। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा 2026 में अगर हम भी मैथ में 100 में 90 प्लस का स्कोर करें तो ये सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस सीरीज में आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत यानी एग्जाम तक जुड़े रहें। अगर चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं ये आज का सेकेंड वीडियो है। इसका एक वीडियो हो चुका है जो कि हमने शुरू किया था चैप्टर 1 जिसका नाम था वास्तविक संख्या। ये आज वास्तविक संख्या की दूसरी क्लास है। तो ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं आज की दूसरी क्लास। जो आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। दोस्तों, इस क्लास में यानी इस सीरीज में वही क्वेश्चन होगा जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हर साल पूछा जाता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान। अपरिमेय संख्या की पहचान मतलब कि कोई संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। मेरे भाई, अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो जाकर के पहले वीडियो 1 देखे ताकि आपको पूरी क्लियर यानी बेहतर ढंग से समझ में आ सके और एक नंबर भी कम नहीं आए, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। इसलिए पूरे वीडियो को देखना और एक एक पॉइंट को नोट करते जाना आप लोग। तो हम कैसे पहचानेंगे कोई संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई संख्या दे देगा आपको, कोई 4 ऑप्शन दे देगा इस प्रकार का बोलेगा बताओ इनमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के पहचानने के लिए आपको दे देगा कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे पहचानेंगे। हेडिंग लगाएंगे आप लोग पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। परिमेय संख्या परिमेय संख्या आप लोग डिफिनेशन पढ़े होंगे कि P बटा Q के रूप को हम परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। पढ़े होंगे ना कि P बटा Q के रूप की संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पे P और Q क्या है, एक पूर्णांक होता है और Q नॉट इक्वल टू 0। आप सभी लोग कहीं न कहीं पढ़ चुके होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग कोर्स को भी बेहतर ढंग से खत्म कर लिए होंगे क्लास 10th का। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम तो बचा नहीं एग्जाम में, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ से इतना जानने से परिभाषा काम नहीं चलेगा। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसा कभी नहीं देगा कि बताओ ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। ये बात हर एक बच्चा जानता है कि इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा दशमलव के प्रसार पे, दशमलव प्रसार पे क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखना कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। पॉइंट में नोट करना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है मेरे भाई, शांत होता है। और हर एक पॉइंट को नोट करते जाना। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। क्वेश्चन कैसा आएगा बताते हैं, पॉइंट नोट करो। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो शांत होता है। जैसे में कि एग्जाम्पल 3.43 6.23 5 8 7 6 इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा।
ठीक है, ये सब क्या है, शांत दशमलव है ना, तो ये सभी की सभी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं में पुनरावृत्ति होता है, क्या होता है, पुनरावृत्ति, शांत पुनरावृत्ति होता है। परिमेय संख्याओं में शांत पुनरावृत्ति, कहने का मतलब कि जैसे 1.33 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.33 पे लगा देगा, रैक करेंगे। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय रैकरिंग वाला संख्या जो होगा हमेशा परिमेय संख्या होगा, रैकरिंग वाला संख्या हमेशा परिमेय संख्या होगा। तो लिख लेना, रैकरिंग यानी बार, बार वाली संख्या परिमेय संख्या होता है। आपको कभी भी संख्या पे वार लगा दिख जाए, जैसे कि रैकरिंग लगा 8.1, एक पे लग गया रैकरिंग, यानी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। कहीं भी आपको कोई भी संख्या पे रैकरिंग लगा हुआ दिख जाए, वो संख्या परिमेय संख्या होगा। क्या क्लियर है? तो परिमेय संख्या से पहचानने के लिए ऐसे देता है, क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। इस पे मैं एक प्रैक्टिस वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें कि सिर्फ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेना, फिर इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिस, क्वेश्चन का प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर लेके आएंगे हम। अपरिमेय संख्या, हेडिंग लगाएंगे अपरिमेय संख्या। मेरे भाई परिभाषा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि परिभाषा आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, और परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछता, उसको क्वेश्चन कैसे आता है तो पूछता है। तो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइम को व्यर्थ नहीं करेंगे। देखो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में आप लोग पढ़े होंगे कि वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, उस रूप को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जब भी आपको पाई का मान दे दे 22/7, तो 22/7 एक होता है परिमेय संख्या। जब पाई दे दे तो पाई कहलाएगा अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जब मान दे तो पाई का मान 22/7 होता है, क्योंकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या। क्या क्लियर है? हम लोग देख रहे हैं अपरिमेय संख्या। जैसे में √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या होगा, √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको दे दे √4, तो √4 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये एक होगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है, और 2 हम जान रहे हैं कि क्या एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट एग्जांपल √5 क्या है, एक परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो हमको पता है कि √5 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए कहलाएगा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, अपरिमेय संख्या। √7 क्या है, एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। √7 का भी वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट अगर आपको हम दे √9, बताओ √9 क्या है, एक परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो √9 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल होता है 3। √9 को हम 3 लिख सकते हैं। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। इसको लिख लेंगे, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। करना क्या है, रूट में वैसा संख्या, रूट में वैसा संख्या जिसका वर्गमूल
नहीं नहीं निकलता हूं, नहीं नहीं निकलता हो। रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो क्या क्लियर है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने में कोई दिक्कत है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या उस पे रैकरिंग लगा हुआ दिखेगा? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है मेरे भाई? शांत होता है और उस पे रैकरिंग लगा दिख जाए। अगर आपसे पूछे परिमेय संख्या की पहचान, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या खैर तो P बटा Q के रूप में होगा, ये सिंपल, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। पहला नंबर पूछे क्वेश्चन कैसे? दशमलव में देकर के, तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। इस प्रकार का शांत रहेगा, या बहुत करेगा तो इस पे रैकरिंग लगा के दे देगा। इसका मतलब यह है कि 4 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, ऐसे दे देगा। इसका मतलब यह है कि इसके बाद जो है कि 5 बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब भी आपको ये रैकरिंग लगा दिख जाए, उस संख्या हमेशा का हमेशा क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होगा। जैसे आपको इस रूप में कोई क्वेश्चन दे दे, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है ये इसको हम भाग और दे सकते हैं तो और कटेगा, लेकिन क्या आएगा हमको नहीं पता है, कुछ भी आ सकता है। ये क्या है? एक अशांत दशमलव है, ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। इसमें क्या होता है? दशमलव प्रसार अशांत होता है। अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा अपरिमेय संख्या। और एक जो पूछता है रूट वाला संख्या जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, कहलाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे में √2, √3, √5, √7, √10, √11, ये सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्योंकि हम इस सबका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या आज का इतना पॉइंट क्लियर है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम कैसे पहचानते हैं? आज इस क्लास से बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।